Hello, dear children. I hope all of you are fine. This is chapter number 3 of political science, that is the state government. In this chapter, we are going to discuss about the working of government at state level. 3 levels of the Indian government. The government works at 3 levels, that is local level, that is local self-government, state level, state government, and national level, that is central government. Members of the legislative assembly and ministers play a very important role in the working of the state government. So government 3 levels पे रहती है, local self government, state government and central government. Local self government के बारे में आपने अपनी 6th क्लास में पढ़ा था. 7th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में और 8th क्लास में आप लोग पढ़ोगे सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में. लेजिस्लेशन. सो व्हाट इज लेजिस्लेशन? दैट द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग एंड पासिंग लॉज इज कॉल्ड लेजिस्लेशन. Legislature is the formally chosen body of people empowered with the authority to make rules and regulation. सो लेजिस्लेचर में वो लोग इंक्लूड हुए होते हैं जिनको हमने चूज किया होता है, ठीक है. एंड लोग जिनको चूज करते हैं फाइनली वही चूजन मेंबर्स जो हैं आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं. लेजिस्लेचर अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो या तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है, यानी यूनि मीन्स वन, जहाँ जिसका वन लेजिस्लेटिव चैम्बर हो, और या बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, यानी जिसके 2 चैम्बर्स हों. बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंटेन्स विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर हाउस, एंड विधान परिषद which is also called as legislative council, and it is the upper house. So this Vidhan Parishad or legislative council or upper house is exists only in 6 states, that is Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh and Telangana. बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है. सिर्फ इन 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. पहले जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों वर्क करती थी, लेकिन नाउ जम्मू एंड कश्मीर नाउ बिकेम द यूनियन टेरिटरी. सो अभी यहाँ का वो यहाँ से डिलीट हो गया. इट इज़ नो मोर अ स्टेट, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी. दैट इज़ वाई कि अब यहाँ पर दोनों हाउस नहीं हैं. अब हम स्टेट की बात करें, स्टेट कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. सो हम लोगों को इस हिसाब से ये पता चल गया दैट स्टेट कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज द नॉन परमानेंट हाउस. नॉन परमानेंट हाउस क्यों बोला गया है इसको? बिकॉज द मेंबर ऑफ दिस हाउस इलेक्टेड आफ्टर एवरी 5 years. जिन भी MLAs को हम चूज करते हैं वो यहीं जाते हैं, MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. दीज आर नॉन परमानेंट मेंबर जिनको हम सिर्फ 5 साल के लिए चूज करते हैं. And other side we are having a legislative council which is the permanent house. यहाँ पर members जो है रिटायर होते हैं, हर 2 साल बाद member रिटायर हो जाते हैं. 1/3 members are retired after every 2 years, and we can say the tenure of the legislative council member is about 6 years. So legislative assembly में जो head है उसका नाम होता है speaker. If speaker is not present there, then deputy speaker is present there. Other we are having chairman. In legislative council head is chairman. अगर chairman ना हो तो then we have deputy chairman there. ठीक है. The members who are present in the legislative assembly they are called as members of legislative assembly, यानी MLAs कहा जाता है, और legislative council के members को MLCs यानी members of legislative councils बोला जाता है. Now legislative council. विधान परिषद और legislative council members are indirectly elected.
ठीक है, यह पॉइंट याद रखना। विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यानी उनको लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। सो दे आर चूजन बाय, कौन चूज करता है उनको? या तो 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय एमएलए, कुछ मेंबर्स को एमएलए चूज करते हैं। क्योंकि इनडायरेक्टली क्यों बोला गया? क्योंकि हमने एमएलए को चूज किया और एमएलए फिर एमएलसी को चूज करेंगे। 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज, यानी पंचायत के मेंबर्स जो है या जिला परिषद के मेंबर्स जो हैं वो लोग चुनते हैं किनको? एमएलसीज को। तो लोकल बॉडीज भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, क्योंकि लोकल बॉडीज के मेंबर्स भी उनको किसने चूज किया? अल्टीमेटली लोगों ने चूज किया है। दैट इज व्हाई इनडायरेक्टली इलेक्टेड। 1/12 members elected by graduates living in the state, 1/12 by teachers of secondary schools, colleges and universities. इन लोगों को कुछ मेंबर्स को ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो चुनते हैं, कुछ मेंबर्स को जो टीचर्स हैं सेकेंडरी स्कूल्स के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, वो चुनते हैं। एंड सम मेंबर 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। कुछ लोगों को गवर्नर चूज करते हैं। सो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि कितने मेंबर जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल से आते हैं, मतलब कौन लोग उनको चूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग, लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिलेटेड, इट इज अ परमानेंट बॉडी। Legislative Council is a permanent body and only 1/3 members retire after every second year. तो ये भी एक permanent body है। यहाँ पे लोग रिटायर होते हैं, उनका टेन्योर खत्म कब होता है? हर 6 साल का टेन्योर होता है। हर पर्सन का लगाएं तो 6 years का टेन्योर रहेगा। तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। सो इट इज़ अ परमानेंट बॉडी और इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। Every member has a tenure of 6 years. So it has a tenure, every member has a tenure of 6 years. Then the meetings of the house are presided over by the chairman and in his absence there is deputy chairman. अगर ऐसे हाउस में मीटिंग जब हो रही होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब मीटिंग हो रही होगी, तो मीटिंग के हेड कौन होंगे? चेयरमैन होंगे। अगर इफ चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट देयर, देन डिप्टी चेयरमैन इज अवेलेबल देयर। सो in his absence, deputy chairman is there. Okay, so dear children, you know that legislative assembly is a non-permanent house and it is also called as Vidhan Sabha. It is also a lower house. It is also a non-permanent house, and you also know that the members of legislative assembly are elected for 5 years and the head of the legislative assembly is speaker. Okay, so now we have to see how the member of legislative assembly are elected. Actually, look at this map of Jammu and Kashmir. क्या होता है कि पूरे एरिया को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे एरियाज में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो यू विल से, मैम व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी? एक्चुअली a constituency is an area from which people living there elect one representative who then becomes a member of the legislative assembly. The elected MLAs belongs to different political parties. कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्टेट को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया जाता है। हर एक एरिया से बहुत सारे मेंबर्स खड़े होते हैं फॉर इलेक्शन पर्पस। अ पर्सन हु विल गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स और वी कैन से हाईएस्ट वोट विल विन। ठीक है, जैसे हम लोग इस नंबर 20 को देख लेते हैं। नंबर 20 से भी जो ये एरिया है, इस एरिया से भी बहुत सारे मेंबर्स खड़े होंगे इलेक्शन के लिए, खड़े हुए ना। देन अब मेंबर्स जो हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं, यानी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक कंस्टिट्यूएंसी से खड़ी हो रही हैं और दे आर
दे वांटेड टू गेन पावर, है ना। सो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है, जब एरिया को डिवाइड किया जाता है ताकि हर एक एरिया से एक मेंबर को चूज किया जा सके। हम 20 से 1 मेंबर आएगा, 18 से 1 मेंबर आएगा, 19 से 1 मेंबर आएगा, 17 से 1 मेंबर आएगा, 15 से 1 मेंबर आएगा, 13 से 1 मेंबर आएगा। ऐसे ऐसे करके हम हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक मेंबर लाएंगे, लेकिन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत सारे लोग जो है इलेक्शन लड़ रहे होंगे, ठीक है। सो ये जो डिवीजन ऑफ एरिया को डिवाइड करना, दिस डिवीजन ऑफ एरिया इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी नाउ। सो let's see these points. For the sake of elections, states are divided into smaller areas known as constituencies. Second point, registered voters of the region elect one representative from each constituency to the legislative assembly. तो हर एक एरिया के में अलग एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट देने के लिए मतलब बहुत सारे रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे। जैसे हम लोग हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स वही होंगे जो 18 ईयर्स से अबव है। तो 18 ईयर्स से अबव वाले जो हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। वो लोग अपने अपने बूथ पे जाएंगे, जिस भी एरिया में वो पढ़ते हैं वहां पर जाके जिसको वो वोट देना चाहते हैं उसको वो उस कैंडिडेट को वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दीज एमएलए बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो एमएलएज हैं ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी क्या किसको बोलते हैं? पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी हम किसको बोलते हैं? ऐसे लोग एक पॉलिटिकल पार्टी में जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, जो भी मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के होंगे वो सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते होंगे। और वो क्यों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उन सब का एक ही पर्पस है, एक ही ऑब्जेक्टिव है। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है, ठीक है। दैट इज वाई जो भी दीज एमएलए, जितने भी एमएलए आएंगे वो हर कोई अपने अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते होंगे। फोर्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। अब टोटल जितनी भी सीट्स होंगी किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में वो डिपेंड करेंगी उसकी पॉपुलेशन पर कि कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होंगी सीट्स भी उसी पर डिपेंड करेंगी। Fifth point, the constitution defines that it should not be more than 500 or less than 60. अब कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, दैट जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा 500 हो सकती हैं और कम से कम 60 तो होनी ही चाहिए, ठीक है। If the Anglo-Indian community is inadequately represented, the governor can nominate a member. अगर Anglo-Indian community को proper representation नहीं मिलती है तो गवर्नर को नॉमिनेट करना होता है उस मेंबर को। अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की मतलब पॉपुलेशन है उनकी स्टेट में और वो बहुत लेस इन नंबर है तो फिर it is the duty of the governor who has to nominate their name and they have to become a member of the legislative assembly. This was part 1 of this chapter. Thank you so much for watching, dear children.